इमेजिन करें कि आप 80 साल के हो गए। सबसे बड़ा रिग्रेट उस वक्त आपकी ज़िंदगी में क्या होगा? इस टॉपिक पर दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट के रिसर्च डिपार्टमेंट्स ने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लॉन्च किए हैं। इस टॉपिक पर बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई हैं। इन बुक्स के लिए और रिसर्चेस के लिए हज़ारों ओल्ड एज लोगों को इंटरव्यू किया गया है फ्रॉम ऑल डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड्स, इनकम ब्रैकेट्स, रिलीजन्स, ताकि ये पता लग सके कि जब बंदा ओल्ड हो जाता है तो उनको अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा रिग्रेट्स क्या होती हैं। इस वीडियो में मैं वो 10 रिग्रेट्स मेंशन करने वाला हूं जो इन सारी स्टडीज़ में मोस्टली कॉमन हैं। अगर आप यंग हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने के लिए और वाइज डिसीजन मेक करने के लिए अपनी लाइफ में, ताकि जब आप ओल्डर हो तो ये सेम रिग्रेट्स आपको ना हो। सो लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। रिग्रेट नंबर 1, वर्किंग टू मच एंड मिसिंग लाइफ मोमेंट्स। तो ये तो जो भी काम करते हैं बहुत रिलेट कर पाएंगे। हम लोग कितना इजीली कभी जो है अपनी बेटी की बर्थडे मिस कर देते हैं, या होली में घर नहीं आ पाते, या दिवाली में या ईद में घर नहीं आ पाते अपने, क्योंकि काम कर रहे हैं और ज़िंदगी के वो स्पेशल मोमेंट्स मिस कर दिए। तो ये जो सारी स्टडीज हुई उनमें नंबर 1 जो रिग्रेट बोला गया है वो यही रिग्रेट बोला गया है। जब ओल्ड एज हो जाते हैं लोग, वो सबसे ज़्यादा जो मिस करते हैं वो बोलते हैं कि यार इतना काम किया और सारी ज़िंदगी काम करते थे, हम क्या काम करने के लिए जी रहे थे या जीने के लिए काम कर रहे थे? ये ऐसी पजल है जो ज़िंदगी में बंदा सुलझाता रह जाता है हमेशा, कि हम लोग काम क्यों करते हैं। हम काम इसलिए करते हैं ताकि बेहतरीन लाइफ अपनी फैमिलीज़ के लिए क्रिएट कर सकें, लेकिन क्या फ़ायदा अगर वही लाइफ हम अपनी फैमिलीज़ के साथ जी नहीं पाते। आप 50 साल के बाद, 60 साल के बाद जब अपनी फ़ोटोज़ देखोगे, अगर आप किसी भी फ़ोटोज़ में खुद नहीं होगे तो आपने ज़िंदगी के बहुत सारे प्रेशियस मोमेंट्स वेस्ट कर दिए होंगे। रिग्रेट नंबर 2, निगलेक्टिंग हेल्थ एंड फिटनेस। हम कभी जिम जाते हैं, कभी जिम नहीं जाते हैं, कभी एक्सरसाइज करते हैं, कभी नहीं करते हैं, और उसके बाद जब खाने पे बात आए तो खाने पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो छोले भटूरे भी खाने हैं तो समोसे भी खाने हैं। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आप कपड़े भी चेंज कर सकते हो, आप गाड़ी भी चेंज कर सकते हो, आप घर भी चेंज कर सकते हो, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, लेकिन बॉडी आपको एक ही दी है ऊपर वाले ने। आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस बॉडी का सबसे ज़्यादा ख्याल करना। आप अगर अपनी गाड़ी में बुरा लो क्वालिटी पेट्रोल नहीं डलाना चाहेंगे या लो क्वालिटी डीजल नहीं डलाना चाहेंगे, तो अपनी बॉडी के लिए ये कोक पीना, पेप्सी पीना और ये सारे केमिकल वाली चीज़ें डालना अपनी बॉडी के अंदर और एक्सपेक्ट करना कि आपकी बॉडी फिर भी वही उतनी ही स्ट्रांग रहेगी जब आप ओल्ड हो जाओगे, तो यू आर एक्टिंग नाइव। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, क्योंकि जब आप ओल्ड एज हो जाएंगे ना, तो आपके पास किसी और का साथ हो ना हो, लेकिन एक ही चीज़ होगी जिसका साथ अगर आपके साथ होगा तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, वो है आपकी बॉडी। तो अपनी बॉडी का सबसे ज़्यादा ख्याल करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी ईटिंग करें। ये 2 चीज़ें कंबाइंड जब आप ओल्डर हो जाएंगे तो आपकी बॉडी को फिट रखेंगी और मेडिसिन पे कम रिलाय करना पड़ेगा। एक बहुत फेमस सेइंग है जो स्टीव जॉब्स ने अपनी डेथ बेड पे लिखी थी कि इफ़ यू डोंट ईट फूड लाइक योर मेडिसिन व्हेन यू आर यंग, यू विल ईट मेडिसिन लाइक योर फूड व्हेन यू आर ओल्ड। रिग्रेट नंबर 3 है नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम विद फैमिली। ये काफ़ी ऑब्वियस है। जब ओल्ड एज बंदा हो जाता है तो वो मेजॉरिटी लोग ये सोचते हैं यार हमने सारी ज़िंदगी गुजार दी लेकिन हमने ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड नहीं कर पाए। या जब हम टीनेजर्स होते हैं तो हमें अपने दोस्तों के साथ भागना होता है, कभी दोस्त के साथ घूमने जा रहे हैं, दोस्तों के साथ आउटिंग करनी है। उसके बाद जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें काम करना है, काम से ऊपर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हम छोटे से बड़े हो जाते हैं लेकिन हमारी वो आदत चेंज नहीं होती कि हमें अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना होता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं आपके और बच्चे अपने अपने घर में चले जाएंगे, तब भी आप रिग्रेट करते हो कि मैंने अपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया। बहुत सारे ओल्डर एज ये सोचते हैं कि यार ना मैंने अपने फादर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, ना मैंने अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, तो मैंने सारी ज़िंदगी किया। रिग्रेट नंबर 4 है नॉट बीइंग ट्रू टू देमसेल्व्स। ये हम अपनी ज़बान में बोलें तो लोग क्या कहेंगे इसकी ज़्यादा सारी ज़िंदगी परवाह करते रहते, मैं अपने आप से सच नहीं बोल पाया। मुझे घर वालों ने किसी स्कूल में डाल दिया, हम बड़े हो गए, या इंजीनियर बनना घर वालों की ख्वाहिश थी, हम बन गए। जो जिस जॉब में मिली वो कर ली क्योंकि ये अच्छी जॉब है, ये अच्छी पे करती है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? क्या मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ? क्या मैं ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ? मेरी लाइफ का पैशन क्या है? मुझे क्या चाहिए लाइफ में? हम ये कभी नहीं सोच पाते। हमें अच्छे कॉलेज में इसलिए जाना होता है कि ज़माना बोलेगा वाह भाई इसके बेटे ने बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया है, बहुत इंटेलिजेंट बेटा है। ये शाबाशी सुनने के लिए हम उस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन क्या हर लड़का इंजीनियरिंग के लिए, हर लड़की डॉक्टरी के लिए बनी है? हम अगर अपने आप से सच नहीं बोलेंगे, तो ओल्ड एज में सबसे जो वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट्स होता है वो यही होता है
कि हम सारी ज़िंदगी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली लाइफ के अपने फैसले उस चीज़ों पे करते हैं कि लोग और समाज या सोसाइटी उस बारे में क्या सोचते हैं, ना कि हम क्या करना चाहते थे और उस बारे में डिसीजन मेक करते हैं। रिग्रेट नंबर 5, लूजिंग टच विद फ्रेंड्स। कभी सोचा है कि 18 साल, 20 साल, 22 साल की उम्र तक जो आपके दोस्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपकी लाइफ में, और उन्हीं के साथ आप दिन दिन पूरी पूरी रात गुजार रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, और अचानक से जब आप ऑफिस लाइफ में आ गए हो, आपकी शादी हो गई, आपके बीवी बच्चे आ गए हैं और वही दोस्त आपकी ज़िंदगी में नहीं है, आप भी उन्हीं की ज़िंदगी में नहीं हो, वो भी आपकी ज़िंदगी में नहीं है, वो भी अपनी लाइफ में बिजी हो गए, आप भी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। लेकिन ये जो रिग्रेट है ये, और आपको भी फील होता है कि यार दोस्त मेरे, मैं आउट ऑफ टच हूँ अपने दोस्तों से, मैसेज करूँगा इतने सालों के बाद वो क्या बोलेंगे, या मैं बात भी क्या करूँगा। सिमिलरली आपके दोस्त भी वही सोच रहे होंगे कि उनकी भी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, लाइफ है, जॉब है, लेकिन अपने अच्छे दोस्तों से ये कांटेक्ट लूज कर जाना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिग्रेट दैट ओल्डर पीपल हैव। सो अपने दोस्त को एसएमएस कीजिए, मैसेज कीजिए, हफ्ते में एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा, 3 महीने में एक दफ़ा एटलीस्ट बात कीजिए, कोई प्लान बनाने की कोशिश कीजिए, कोई रियूनियन करने की कोशिश कीजिए, और फिर देखेंगे आपका दोस्त भी जो इतने अरसे से वेट कर रहा होगा या मौका तलाश कर रहा होगा कि आपके साथ कांटेक्ट करे, वो भी आपके साथ कांटेक्ट करेगा ज़रूर। रिग्रेट नंबर 6 है नॉट ट्रैवलिंग इनफ व्हेन दे कुड। एट दिस मोमेंट इन टाइम दुनिया में 196 कंट्रीज़ हैं। 196 कंट्री में से आपने कितनी देखी हैं, ये भी सोच लें। क्या आपकी ज़िंदगी में यही है कि आप उस शहर में या उस गांव में अपने 70 साल की एज में से 50 साल उसी गांव में निकाल देने हैं और बाकी 20 साल में इधर उधर अगर मौका मिला, जब ओल्ड एज हो जाएगी, जब आपके जो है नीज जवाब दे जाएंगे और अपनी बॉडी जवाब दे जाएगी, तब आप घूमने का सोचोगे? ये एक रिग्रेट है जो ओल्डर पीपल को बहुत ज़्यादा होता है। यार जब यूथ थी तब ट्रैवल नहीं किया, जब मौका था तब ट्रैवल नहीं किया, स्पेशली जब यूथ थी और मौका भी था तब ट्रैवल नहीं किया। ये सबसे बड़ा रिग्रेट होता है। वो रिग्रेट कम होता है कि हाँ यार मैं वाकई फाइनेंशियल स्टेबल नहीं था, मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था, वो लेसर रिग्रेट है। लेकिन अगर आप अपना ट्रिप पोस्टपोन करते गए, कभी काम के लिए, कभी किसी और चीज़ के लिए, कभी सोच के नहीं यार थोड़ी सेविंग्स और कर लूँ फिर चला जाऊँगा, या अभी पैसे नहीं हैं, तो मौका बनाना पड़ेगा। ट्रैवल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, हम चाहे माने ना माने, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत मेमोरेबल पार्ट ऑफ लाइफ है। और वो मोमेंट्स होता है, अगर आप एक ज़िंदगी में कहीं पर ट्रिप करके आएंगे, किसी और सिटी, किसी और कंट्री, वो ट्रिप आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा। उस ट्रिप की जब भी आप फोटोज देखोगे आपकी ज़िंदगी में स्माइल आएगी, आपकी लाइफ में स्माइल आएगी, आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशी आएगी। रिग्रेट नंबर 7 है नॉट टेकिंग इनफ रिस्क। तो बहुत सारे ओल्ड एज स्टडीज़ और सर्वे में हुए हैं, बहुत सारे ओल्ड एज लोग ये रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में ज़्यादा रिस्क ही नहीं लिया। जॉब स्विच करनी थी और दूसरी जगह जॉब मिल भी गई है, कौन रिस्क ले यार, क्या पता वो लोग जॉब में 6 महीने बाद निकाल दें, एटलीस्ट ये जॉब का मुझे पता तो है कि अगले 5 साल मुझे निकालेंगे नहीं। एक ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन क्यों रिस्क लें यार, अगर पैसा डूब गया तो हाँ पैसा डबल होने का चांस भी है, लेकिन यार ये इन्वेस्टमेंट सही नहीं लग रही मुझे, सही रिस्क नहीं लिया। खैर इन्वेस्टमेंट, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर बात है सोच समझ के और हर जगह करनी चाहिए, लेकिन अगर एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लें, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क। अगर ज़्यादा अमाउंट पर ना ले सकते हैं तो छोटे अमाउंट पर लें, ताकि रिग्रेट ना रहे। ज़्यादा रिस्क ज़िंदगी में ना लेना ये रिग्रेट होता है। बहुत सारे लोग जो रिस्क लेते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं, और ओल्ड एज में वो रिग्रेट की इंटेंसिटी कम होती है बनिस्बत उन रिग्रेट्स की जो रिस्क आपने कभी लिया ही ना हो। रिग्रेट नंबर 8 है लिविंग इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप फॉर टू लॉन्ग। तो ये एक और ज़िंदगी का रिग्रेट बहुत कॉमन है ओल्डर एज लोगों में, कि उन्होंने सारी ज़िंदगी सिर्फ सेफ रहने के लिए अपने पार्टनर्स, कोई और फ्रेंड्स या कोई अपने हस्बैंड या वाइफ, उनके साथ इसलिए सिर्फ सारी ज़िंदगी रह गए क्योंकि सेफ था। उनको पता था फ्रॉम डे 1 या 5 साल इनटू द मैरिज या 5 साल इनटू द रिलेशनशिप कि पता लग जाता है कि ये मैरिज या ये रिलेशनशिप आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है या आपके लिए कितनी टॉक्सिक है। जब टॉक्सिक है तो क्यों ना टाइमली उसको ख़त्म करके और अपनी एक नई लाइफ का चांस लेना, ना कि सारी ज़िंदगी उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में जी जाना। ये रिग्रेट होता है ओल्डर पीपल लोगों को, और ये बहुत सारे लोग, बल्कि मैं तो बोलूँगा कि मेजॉरिटी लोग अपनी मैरिजेस में या अपने रिलेशनशिप में सिर्फ कंफर्ट या लोग क्या कहेंगे या किसी और वजह से सिर्फ
उन टॉक्सिक रिलेशनशिप में अपनी लाइफ वेस्ट करते हैं। और ये टॉक्सिक रिलेशनशिप सिर्फ हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप नहीं होती है, किसी फ्रेंडशिप में रहना या किसी और रिलेशनशिप में होना, या एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की, या अपनी जॉब में आप खुश नहीं है उस रिलेशनशिप में होना, वो भी अगर टॉक्सिक है तो मूव ऑन। अगर आप अपनी जॉब में जाते हैं, रोज रोज इंसल्ट होती है आपकी, मूव ऑन। बहुत जिंदगी में जॉब्स हैं। रिग्रेट नंबर 9, नॉट एक्सप्रेसिंग देयर ट्रू फीलिंग्स। तो ये कितनी दफ़ा हमारे साथ होता है, जब हमें कोई खुशी की न्यूज़ भी मिलती है हम ज़्यादा खुशी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। कभी हमें किसी की तारीफ़ करनी होती है तो हम स्टॉप बैक कर जाते हैं। कभी बीवी ने खाना अच्छा बनाया तो उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे, या अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना है तो हम शर्मा शर्मा के थैंक यू बोल रहे होंगे। तो ये जो रिग्रेट्स होते हैं वो आपको ओल्ड एज में बहुत परेशान करते हैं, आपको बहुत दुख देते हैं ओल्ड एज में। एक मैं बुक पढ़ रहा था, उस बुक में एक 80 साल का ओल्ड एज बंदा था। वो बोलता है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में अपने फादर को कभी ये नहीं बोल पाया कि मैं उनसे कितना प्यार करता था। मैं अपने बेटे को सारी ज़िंदगी, जो आज 40 साल का है, मैं उसको सारी ज़िंदगी ये नहीं बोल पाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कहता है मैं अपने इमोशंस अपने साथ लेकर आया। अगर कभी ज़िंदगी में मुझे फिर से आज बोलने का मौका मिल जाए तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि बेटा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो ये रिग्रेट ज़िंदगी में बहुत ख़तरनाक रिग्रेट होती है। रिग्रेट नंबर 10 इज़ नॉट लर्निंग एंड ग्रोइंग कॉन्स्टेंटली। तो ये एक और रिग्रेट है जो बहुत कॉमन है ओल्ड एज पीपल में, कि सारी ज़िंदगी बस जितनी डिग्री करनी थी, जितनी लर्निंग करनी थी वो कर ली, उसके बाद ज़िंदगी में ना कोई चीज़ नहीं सीखी, ना कोई एजुकेशन नहीं ली। इस दुनिया में कितनी सारी हज़ारों लाखों लैंग्वेजेस हैं, चाइनीज़ से लेकर फ्रेंच से लेकर जर्मन से लेकर बहुत कितनी सारी स्किल्स हैं। स्किल्स में कुकिंग भी है, केक बेकिंग है, या पेंटिंग है, या बहुत सारी स्किल्स हैं, या बहुत सारे एडवेंचर्स हैं लाइफ में जो कि आप लर्न कर सकते हैं। या बोर्ड गेम्स होती हैं। चेस कभी खेलना नहीं आया मुझे, और मैं सारी ज़िंदगी देखता रहा कि चेस का बोर्ड है लेकिन मैं कभी खेल नहीं पाया। ये रिग्रेट्स क्यों लेना? जो कांस्टेंट लर्निंग और कांस्टेंट ग्रोथ होती है लाइफ में, ये आपको पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस भी देती है, ये आपको हमेशा मोटिवेटेड भी रखती है, हमेशा एक्टिव भी रखती है। तो जब आप ओल्ड एज हो जाते हो तो आप ये आपकी लर्निंग साइकिल कंटिन्यू रहती है, आपको एक पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस मिलता है जब आप ओल्डर होते हो। So keep learning while you're young and you'll continue learning when you're old. So these were the 10 regrets I wanted to share in this video. कोई भी एज हो, it's almost never too late. आज आप स्टार्ट करें। ये 10 पॉइंट्स में से हो सकता है 2 पॉइंट्स आप ऑलरेडी सही कर रहे हो सकता है आप एक्सरसाइज कर रहे हो सकता है आप कुछ और पॉजिटिवली कर रहे हो इस लिस्ट में से, लेकिन ये 10 चीज़ें में से आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को फुलेस्ट जीने के लिए, ताकि जब आप ओल्ड एज हो जाएं तो आपको रिग्रेट ना हो कि यार ये मैं नहीं कर पाया और ये मैं नहीं कर पाया। सो एनीवेज यही थी मेरी वीडियो आज की। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, इट विल मीन अ लॉट टू मी, and thanks again for all your support so far, and I wish you all the best for your life. Thank you guys.